हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। काफ़ी टाइम बाद मैं अब एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। मार्च आ गया था एंड आई थॉट कि मार्च की मुझे अपने टेरेस गार्डन की अपडेट तो देनी चाहिए। अब बहुत से यहाँ पे थी वेजिटेबल्स जो कि अब ग्रो नहीं हो रही थी, और काफ़ी हैं जो कि ग्रो हो रही हैं, काफ़ी हैं जो मैंने अभी और लगानी है जिसके लिए मुझे स्पेस बनानी थी। तो मैंने फिर इन कुछ क्लिप्स को जॉइन किया, मैंने कहा ताकि मैं आपको सारी अपडेट दूँ। ये मेरे एक पूरा जो टेरेस बेड मैंने जो ये बनाया हुआ है ग्रोइंग बेड, इस पे सारे टमाटर लगाए हुए हैं जिनकी माशाल्लाह से बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये चेरी टमेटोज़ थे, बट आई थिंक जो हम सीड्स यूज़ करते हैं उसे मिक्स ही थे ये कुछ, क्योंकि कुछ बड़े साइज़ के टमाटर बन रहे हैं, कुछ चेरी टमेटोज़ बन रहे हैं। अच्छा, अब एक टाइम में जब मैं ये टमाटर लगाती थी ना, तब मुझे याद है सर्दियों में यूजुअली टमाटर का जो पौधा होता है वो 3 दफ़ा फल देता है। तो मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं सर्दियों में लगाती थी, मेरे पास सिर्फ़ टेरेस गार्डन से ही इतने ज़्यादा टमाटर हो जाया करते थे कि ये सिर्फ़ एक सीज़न जो है पूरा मैं टमाटर बाहर से नहीं ख़रीदती थी, मैं अपने घर के टमाटर यूज़ करती थी। और अब बस इनका मैं थोड़ा ज़्यादा ख़्याल कर रही हूँ। फिर कुछ टाइम मैंने गार्डनिंग नहीं की थी, अब थोड़ा ज़्यादा ख़्याल कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने ये थोड़ी जो केबल टाइज़ होती हैं ना, ये मंगवाई थी दराज से, और इसके बाद मैं यहाँ पे स्टिक्स लगा के ना इन पौधों को ना इसके साथ टाई कर दूँगी। वो ये अब मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज़ जो टमाटरों के पौधे होते हैं वो ना सॉफ्ट वुड प्लांट्स होते हैं, वो गिर जाएंगे नीचे ना, उनको सपोर्ट देनी पड़ती है। आप अगर सपोर्ट ना भी देना तो भी कोई उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, पौधे नीचे की तरफ झुक जाएंगे। बट क्योंकि जो गमले में मैंने लगाए हुए होते हैं उससे काफ़ी मैंने देखा है, इवन कि जो इस ग्रोइंग बेड पे भी मैं लगाती हूँ, काफ़ी मैंने देखा है कि वो ना ज़मीन पे पड़े हुए जो टमाटर होते हैं ना वो गल जाते हैं। तो वो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने कहा चलो मैं अब केबल ये टाई से ना इसको स्टिक्स पे लगा दूँगी, ताकि ये अच्छे से इसका बैलेंस भी यहाँ पे मेंटेन होए, और जो बीच में जगह बच जाती है उसमें मैं इजीली जो मरे हुए जो पत्ते होते हैं, मुरझाए हुए सारा वो पत्ते, घास, जो भी कुछ उगा हुआ होता है, तो वो फिर मैं इजीली रिमूव कर लेती हूँ। पुदीना, टमाटर, पुदीने जैसी खुशबू आ रही है। अच्छा, यहाँ पे ना बीच बीच पे मैंने कुछ सैलड लीव्स उगाए हुए थे, तो वो अब हमने घर में काफ़ी यूज़ किए हैं। आपने जितनी भी मेरी रेसिपीज़ वाली वीडियोस देखी होंगी, मैं यहीं से सारे लीव्स उठा कर यूज़ करती थी, और अब हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो जितने अब ये पौधे भी अपनी इस स्टेज पे आ गए हैं कि ये अब बस इनका जो पत्ते हैं वो अब कड़वे होने लग गए हैं, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं इसको फिर उतार के इसको सारा यहाँ जड़ों समेत ना मैं इसको उतार के इस जगह को क्लियर कर दूँगी, ताकि पौधे जो बाकी टमाटर के पौधे हैं उनको स्पेस मिलती रहे आगे ग्रो करने की, और हम इसकी जगह कुछ और लगा देंगे। बेसिकली मार्च का मंथ यही होता है कि हम यहाँ पे प्रिपरेशन करें, जो पौधे लगे हुए हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, जो मर गए हैं, जो मुरझा गए हैं, आप उन्हें निकाल के क्लियर कर दें, और न्यू सीड्स लगाने का भी यही टाइम होता है। तो मैं भी अभी यही कर रही हूँ। सीड्स मैंने ऑर्डर अभी तक नहीं किए हैं, मैं शायद सीड्स ऑर्डर करूँ या मैं रेडीमेड सीडलिंग्स ही ले लूँ, हम उन्हीं को लगा लेंगे। अब ये जब मैंने स्टिक्स लगा ली हैं ना, तो ये सारी अब देखें प्लांट्स को सपोर्ट मिल गई है, इससे इनकी ना हाइट भी थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी, और वो दिखने में भी अच्छे लगते हैं कि हाइट लंबी है, और हम फिर नीचे उसके टमाटरों के ना बहुत अच्छे से छोटे छोटे टमाटर लगे हुए होते हैं, बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। तो दूसरे ग्रोइंग बेड पे ना ये आई थिंक मैंने यहाँ ब्रोकली और मूली लगाई हुई थी, तो अब इनको भी मैं निकाल रही हूँ बिकॉज़ इनकी फ़र्दर और ग्रोथ हो नहीं रही है।
और बस जो इसमें से सही होंगी वो हम यूज़ कर लेंगे घर में, बाकी हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। और इसमें से कुछ मूली थी जो बहुत छोटी रह गई थी, कुछ थी जो कि थोड़े बड़े साइज़ की थी, लेकिन ये काफ़ी टाइम तक लगी रही हैं, हमने इसको निकाला नहीं तो ये थोड़ी सी ना कड़वी होने लग गई हैं। तो इस वजह से आज मैं इन सारों को निकाल के सफाई करनी हूँ इस ग्रोइंग बेड की, ताकि यहाँ पे फिर मैं कुछ और चीज़ें लगाऊँ। ये एक बड़ी साइज़ की ब्रोकली थी, मैंने कहा चलो इसको भी मैं काट लेती हूँ। घर में ना सिर्फ मेरी मम्मा ब्रोकली खाती हैं और यही वेजिटेबल सिर्फ मम्मा ही खाती हैं, तो वो भी ना आई थिंक बेचारी तंग ही आ गई थी हर वक्त की यही ब्रोकली वगैरह खा के, तो उन्होंने कहा इसको बाद में उतार देना। बट मैं बस वो सारी सफाई कर रही थी तो मैंने इसकी भी कटिंग कर दी। और ये वो टमाटर है जो कि ना ऐसे रेड हो गया था, लेकिन ये बेचारा नीचे गमले में लगा हुआ था ना, तो हम पानी भी देते रहते तो ये सारा ना गल गया उस वजह से। तो इस वजह से अब मैं इस पौधे को ना स्टिक के साथ ऊपर करके बांध दूँगी, ताकि ये अब बिल्कुल अपराइट रहे पौधा, और इसके जो फल है वो ज़मीन पे ना लगे और ख़राब ना होए। गार्डनिंग इज़ अ वंडरफुल हॉबी। आप जब अपने आप को इस हॉबी में बिज़ी करना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका माइंड कितना रिलैक्स हो जाता है, आप इससे कितना खुश होएंगे, कितना आपका माइंड जो है वो कह लें कि एक एक अगर आप टेंस्ड भी हैं ना और आप गार्डनिंग में अपना घंटा 2 घंटा भी लगा लें, तो आप यकीन करें उस सारी टेंशन को भूल जाएंगे। एंड दिस इज़ माय वे कि जब मैं परेशान होती हूँ या मुझे थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट करना होता है, मैंने एक अपनी रूटीन बनाई हुई है जिसमें स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, ये तो मेरे लिए मस्ट है। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गार्डनिंग इतनी अच्छी आती है कि मैं सब कुछ ये कर भी लेती हूँ और सारी चीज़ों को एंजॉय भी करती हूँ। तो आप लोग भी वीडियोस को देख देख कर, बातें सुन सुन कर आप भी इंशाल्लाह से इस पे जल्दी प्रो हो जाएंगे। तो यहाँ पर जितनी भी गाजर लगी हुई थी ना, वो मैंने सारी रिमूव कर दिया है और उन सबको निकाल लिया है अब। और अब यहाँ पे मैं सोचूँगी आगे अब मैं क्या चीज़ लगाऊँ। आप लोग के भी माइंड में कोई चीज़ आ रही हो तो मुझे ज़रूर बताना। मेरा हर सीज़न में ये होता है कि मैं टमाटर और हरी मिर्चें और कैप्सिकम, बैंगन, ये तो मैं हर सीज़न लगाती हूँ। और अभी तक मेरा इतना एक्सपीरियंस रहा नहीं है। मुझे पीनट्स लगाने का बहुत शौक़ है, आलू लगाने का बहुत शौक़ है, बट मुझे थोड़ा-सा आइडिया नहीं है कि कौन से सीज़न में लगाए जाते हैं, उसको कैसे लगाना है। तो ये तो एक्सपेरिमेंट्स ही हैं। इसको एक्सपेरिमेंट्स के तौर पे मैं अभी कभी ट्राई करूँगी। अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो मैं आप लोगों से भी ज़रूर शेयर करूँगी। और आई होप आप लोगों को ऐसी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, और मैं और भी अपडेट्स जो होंगी वो इंशाल्लाह से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा आप सबको रमज़ान का लास्ट अशरा बहुत बहुत मुबारक हो। आई होप आप लोगों ने अल्लाह पाक से अपनी सारी तमाम जायज़ दुआएं मांगी होंगी, और इंशाल्लाह आई रियली होप कि आप अगले साल जब आप रमज़ान में फिर से अल्लाह से वो दुआएं मांगें तो आपको ये रियलाइज़ होए कि आपकी सारी दुआएं जो हैं वो अल्लाह ने कबूल की हैं, और आप नेक्स्ट रमज़ान में अपनी वो ही दुआएं रीलिव कर रहे होंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, और साथ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं जल्द एक न्यू वीडियो के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।